बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, ये थर्ड चैप्टर एमसीक्यूज़ का तो कर लेते हैं, इसे ज़रा नॉलेज बढ़ेगा आपका। चलें जी शुरू करते हैं। तो पहला एक अहम बात ये है कि उर्दू वाले भी समझ लिया करो यार, अब इतना टाइम नहीं होता ना, तो ये चीज़ जो मिली हुई है ना, ये अब इंग्लिश में मिली है, तो अब दो वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप इसी से समझ लो, मैं साथ साथ कोशिश कर रहा होता हूँ उर्दू समझाने की, और नॉलेज जब मिल जाता है ना एक चीज़ का, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस तरह का एमसीक्यू आएगा तो ये आंसर देना है। तो इसलिए समझ लिया करो, मैं कौन सा कोई फारसी में पढ़ा रहा हूँ, उर्दू करने की कोशिश करता हूँ साथ साथ। चले 12। तो पहला है साइंटिस्ट दैट यूज साइंटिफिक मेथड, वो साइंसदान जो साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं, साइंसी तरीके को यूज करते हैं, टू मेक न्यू थ्योरीज, नए नए नजरियात बनाने के लिए। अब जाहिर है सारे साइंसदान यही काम करते हैं, बायोलॉजिस्ट भी हैं, केमिस्ट भी हैं, फिजिस्ट भी हैं, ठीक है। तो सब ने चूंकि यही काम करना है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। नंबर 2, द साइंटिफिक मेथड, यानी ये जो साइंसी तरीका है, इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, जिसमें बायो वाली चीज़ों के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, तो बड़ा इजी है, बायोलॉजिकल मेथड ही होगा। नंबर 3, एरा ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इन साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि जो साइंसी रिसर्च हुई है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, वो कितने अरसे से होती हुई आ रही है। तो ये कहता है तकरीबन 500 साल से ये चल रहा है सिलसिला। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द लास्ट, कितने सालों से है ये, फिर वही बात आ गई, 500 सालों से ये बायोलॉजिकल मेथड जो है ये चल रहा है, तरीका जो है इसका। बायोलॉजिकल मेथड कंप्राइजेज ऑफ, इसके अंदर कितने स्टेप होते हैं, कितने मरहले होते हैं, तो 7 हैं। गैलीलियो परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स इन, अब गैलीलियो बहुत बड़ा साइंसदान था, तो उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कब किए थे, तो 1590 के अंदर। तो देख लें कितनी 500 साल पुराना काम है ये। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा चीज़ें हैं उनके जो मसाइल हैं वो किस में ज़ाहिर पढ़े जाते हैं, बायोलॉजिकल, उनको मसाइल कहते हैं, बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं, 2 तरह के मुशाहिदात होते हैं, एक क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, आदाद की शक्ल में किसी चीज़ को शो कराया जा सके, ठीक है ना, तो उसकी वो बात कर रहा है। तो ये क्या है, वो उनको क्या कंसिडर किया जाता है, वो लेस एक्यूरेट होते हैं और इनवेरिएबल होते हैं, या ये कौन कौन सा आंसर है, बोथ बी एंड सी। तो बी है इनवेरिएबल, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, मोर एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि क्वांटिटी है ना, एक नंबर, हम जी 5 किलो है कोई चीज, तो 5 किलो ज्यादा एक्यूरेट है, बजाय हम कहेंगे जी उसका वजन 2 किलो से लेके 8 किलो के दरमियान है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 5 कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मोर एक्यूरेट होगा। तो ये बी और सी दोनों आंसर ठीक है। ओके, 9 वाला, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी किस पॉइंट पे जाके जो है वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाती है, तो ज़ाहिर है 0 डिग्री। ये बड़ा मशहूर एक चीज़ है। फ्रिज के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको 0 डिग्री पे रखते हैं। वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 1 किलोग्राम, अब ज़ाहिर ये तो वैसे आसान सी चीज़ है, 1 किलोग्राम है तो किलो जो है वो 1000 को शो कराते हैं, 1000 को। वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एथेनॉल, अब ये देखें ना, पानी का तो 1000 है, लेकिन जो एथेनॉल है उसका वेट कितना बन रहा होता है, 789, ठीक है। एथेनॉल शायद ये उड़ जाता है, वो इस वजह से होता है, पता नहीं। और क्या कहते हैं, अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, एक ऐसी बात जो सही हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली नजरिया होता है हमारा कि ये चीज ऐसे होगी। अब वो एक्चुअल में वैसे है कि नहीं, वो हम साइंसी तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं। तो ये जो बात हम करते हैं ना कि हाँ जी ये चीज़ सही होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या चीज़ है, तो वो भी एक किस्म का हाइपोथेसिस है कि जो हमने देखा है उसके मुतालिक हमारा एक नजरिया हो जाता है, चाहे बात कुछ और हो, ठीक है। तो ये भी हाइपोथेसिस है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छा जो हाइपोथेसिस होता है, नजरिया जो होता है, उसमें इनमें से कौन सी चीज नहीं होती। तो अब ये सी कह रहा है मस्ट बी करेक्ट, जाहिर है हाइपोथेसिस और करेक्ट जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये सी वाला आंसर इसमें नहीं होना चाहिए। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस, ये जो नजरिया है, हाइपोथेसिस है, उससे जो रिजल्ट निकालते हैं हम, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो निकालते हैं, वो क्या चीज है, उसको कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन होता है किसी चीज से आगे से नजरिया अहज करना, बात को अहज करना, नतीजे को अहज करना, कैसा होगा। इन बायोलॉजिकल मेथड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस तो पहला स्टेप है ना, तो कहता है उससे अगला स्टेप क्या होता है, कहता है ये डिडक्शन है कि उससे रिजल्ट बनाना। इफ आई एग्जामिन्स द सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास,
ठीक है जी, ग्रास के सेल्स का मैं मुताला कर रहा हूं, देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, तो हर एक में एक न्यूक्लियस होगा। दिस स्टेटमेंट, अब ये क्या स्टेटमेंट है? डिडक्शन है, क्योंकि पहले मैंने बात की है मैं करूंगा और आगे डिडक्शन है कि जी उसमें न्यूक्लियस होगा, तो ये डिडक्ट कर रहे हैं पिछली स्टेटमेंट में से, हम ये डिडक्ट कर रहे हैं अगली स्टेटमेंट, ठीक है, नतीजा हस कर रहे हैं। 18 डैश इज मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड का सबसे बुनियादी क्या चीज़ है? एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल, कोई भी साइंटिफिक चीज़ है ना, उसमें ये काम ज़रूर होता है, एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया जाता है। फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया डैश ईयर्स अगो, कहता है ये जो दवाइयाँ बनाने वाले और ये सारे जो लोग हैं, मलेरिया से कब से आगाह हैं? तो 2000 साल पुराना ये मलेरिया है, बुखार तब से ये चलता आ रहा है, उससे ये आगाह है तब से। द वर्ड मलेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? इटालियन, इटली की जो लैंग्वेज है इटालियन, वहाँ से मलेरिया बनाया गया। द वर्ड माला मीन्स, अब मलेरिया, माला से आगे मलेरिया है, तो माला का मीनिंग क्या है? बैड, खराब चीज़, बुरी चीज़। सो व्हेन वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, अब अमेरिका कब दरियाफ्त किया गया? 17th सेंचुरी में, 17वीं सदी में। विच डिजीज हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज, ये फिर वही मलेरिया ही है, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा है, क्योंकि है भी कितनी पुरानी, और ये मलेरिया बुखार ये तो अब ज़रा अभी भी ज़ाहिर मलेरिया से लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर भी अब बहुत कम चांसेस हो गए हैं, लेकिन पहले तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होता था। ओके, बर्क ऑफ क्वाना वाज यूज फॉर ट्रीटिंग, ओके, ये किसके लिए ट्रीट करने के लिए? फीवर के लिए, तो बुखार के लिए ये बर्क ऑफ क्वाना जो है ये ट्रीट यूज किया जाता था। 25 द बार्क ऑफ विच ट्री वाज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग मलेरिया, तो मलेरिया के लिए कौन सा दरख्त जो है वो कहते हैं कि यूज़ किया जाता था, उसकी छाल वगैरह, तो ये क्या है? सिंचोना जो भी लिखा हुआ है, तो ये इसको याद कर लेना है। क्वानीन, ये जो जिसको कुनैन की वो गोलियां कहते हैं हम लोग आम रूटीन के अंदर, तो क्वानीन जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया जाता है उसको? सिंचोना बार्क, ठीक है, सिंचोना जो दरख्त है वहां से। द बार्क ऑफ सिंचोना कंटेन्स अ केमिकल, उसके अंदर कौन सा केमिकल है? तो ये वही फिर क्विनीन आ गया, क्विनीन की गोलियां। क्विनीन इज एन इफेक्टिव रेमेडी, किसके लिए? मलेरिया के लिए होती है, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट मलेरिया अप टू 20, ये फिर वही बात है, 20वीं सदी तक सबसे बेहतर जो चीज़ समझी जाती थी क्विनीन है, वही चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है जो नेचुरली चीज़ अवेलेबल थी उस टाइम, दवाइयाँ तो इतनी डेवलप नहीं थी ना हुई। 30 द फ्रेंच आर्मी फिजिशियन हु वर्कड ऑन मलेरिया इन 1878, तो किसने मलेरिया पे ज़्यादा काम किया जी? फ्रेंच बंदा था, लेवरॉन नाम है इसका। सो हु स्टार्टेड टू नो द रीज़न ऑफ मलेरिया, तो रीज़न क्या है, क्यों होता है मलेरिया, ठीक है, वो ज़ाहिर मच्छर वगैरह जो थे, तो वो किसने दरियाफ्त किया कि रीजंस क्या हैं, वजह क्या है? तो ये लेवरॉन ही है, ठीक है, लेवरॉन ने इस पे काम किया। सो कहता है लेवरॉन बिगेन टू सर्च फॉर कॉज ऑफ मलेरिया इन, कब उसने स्टार्ट किया? 1878 में। हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी लेवरॉन ने ही दरियाफ्त किया है। प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड इन 1878 में, क्योंकि ये सारा लेवरॉन के गिर्द घूमता है। मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कोई जरासीम होगा जिससे मलेरिया होता है, और ये किसने दरियाफ्त किया था? लेवरॉन ने 1878 में, ठीक है, ये उसका सारा लिंक बन जाएगा। 36 कहता है इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर इसकी वजह से होता है, देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया, यानी कि फिर जितने भी मलेरिया से इल हुए हैं बंदे, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज अगेन डिडक्शन है ये, क्योंकि पीछे हम बात कर रहे हैं और उससे फिर आगे अगली वे में उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं कि जी अगर लोगों को मलेरिया हुआ है तो उन सब के खून के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए, तो ये जो है वो हम उसे नतीजा बना रहे हैं, तो ये डिडक्शन आ जाता है फिर दोबारा से। मार्क द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन सी चीज़ इसमें नहीं आती? तो कहता है ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस काजेज मलेरिया, यानी कि तालाबों वगैरह से पानी पीने से मलेरिया हो जाता है, ये नहीं है, ये गलत बात है उसकी, तो उसे नहीं होता होगा। इन विच ईयर AFA किंग लिस्टेड हिज 20 ऑब्जर्वेशन, तो ये बंदा जो है उसने अपनी 20 ऑब्जर्वेशंस लिखी थी, कब लिखी थी? 1883 में। सो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर प्रेजेंटेड बाय, कितनी, ये फिर वही बात आ गई, 20 ऑब्जर्वेशंस थी उसकी। रोनाल्ड रोज बिलोंग टू, कहाँ से ये बंदा बिलोंग करता है? रोनाल्ड रोज ग्रेट ब्रिटेन से, बरतानिया से।
रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन, कब उसने एक्सपेरिमेंट किया? 1880 में। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, अब प्लाज्मोडियम से तो होता है मलेरिया, लेकिन वो कौन लेके आता है? मच्छर लेके आते हैं। एंड आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो मॉस्किटोज जो है ये सारा काम कर रहे हैं। हु सजेस्टेड, किसने ये कहा? हाइपोथेसिस किसने दिया? AF किंग ने। ठीक है, आगे चलें। फीमेल मॉस्किटोज यूज्ड बाय रॉस इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो फीमेल जाहिर है मॉस्किटोज ने यूज किए हैं इसने, रॉस ने, तो ये कौन से है? क्यूलेक्स एंड एनोफेलिस, ये जो भी नाम है इसका। फीमेल मॉस्किटोज नीड द ब्लड ऑफ डैश फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स, तो किन के उसको खून चाहिए होता है अपने एग्स को मैच्योर करने के लिए? तो मैमल्स का भी और बर्ड्स का भी। तो मैमल और बर्ड्स जो हैं ये मेन उसके शिकार होते हैं, और हम लोग भी मैमल्स में आते हैं, इसलिए हमें भी काटते हैं वो। ओके, एनोफिल्स मॉस्किटो काजेज अ डिजीज, और एनोफिल कौन सी डिजीज काज कर रहे हैं? ये फिर वही है, मलेरिया है। मलेरिया इन स्पैरोज स्प्रेड बाय, स्पैरोज में मलेरिया किस वजह से होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, अब मॉस्किटोज के भी आगे से नाम आ गए जी, इस वजह से होता है। 47 कहता है द मलेरिया इज स्प्रेड इन बर्ड्स बाय क्यूलेक्स, बर्ड्स में क्यूलेक्स, बर्ड्स क्यूलेक्स, ये याद रखना है। प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड बाय मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो करता है, मच्छर करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया फीवर? प्लाज्मोडियम। देखिए ना, ये 2-3 चीजें, प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो, और ये इस तरह से ये चीजें आपस में लिंक हैं। ये मॉस्किटोज दैट ट्रांसमिट डेंगी फीवर, अब ये डेंगी किस मॉस्किटो की वजह से होता है? एडिस, एडिस उसका नाम है। इन डेंगी फीवर विच सेल आर शॉर्टन, कौन से सेल हमारे छोटे हो जाते हैं? तो प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स नहीं तो लड़ाई लड़नी है बीमारियों के खिलाफ। ब्लड क्लॉटिंग इन फूड कैनाल ऑफ मॉस्किटो इज प्रिवेंटेड बाय, किसकी वजह से प्रिवेंट होती है? सलाइवा, ये जो थूक है। A hypothesis that is often tested and never reject, एक हाइपोथेसिस जिसको अक्सर हम टेस्ट करते हैं और वो रिजेक्ट नहीं होता, तो फिर वो क्या चीज बन जाती है? थ्योरी बन जाती है, यानी वो पक्की हो जाती है कि बात सही है। The hypothesis that stand the test of time, एक ऐसा हाइपोथेसिस जो लंबे अरसे तक जो है वो सही रहता है, तो उसको फिर हम क्या कह देते हैं? थ्योरी कह देते हैं। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, क्योंकि थ्योरी जो तब बनती है जब उसमें बहुत ज़्यादा सबूत शामिल हो जाते हैं। अब भी सही हुआ, पहले भी सही हुआ, पहले भी सही हुआ, तो वो सारे एविडेंसेस, सबूत की वजह से जो है वो थ्योरी बन जाती है फिर। एन इनफ्यूटेबल थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जिसको जुटलाया ना जा सके, वो फिर लंबे अरसे तक चल जाए, तो उसको फिर हम लॉ बना देते हैं, कानून बना देते हैं। ओके, 58 है द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यू मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, यानी अपने मुशाहिदात से हम नाम निकालें, तरीक़े निकालें, वैल्यूज़ निकालें, और वो एक्सपेरिमेंट से करके, तो वो चीज़ें क्या होती हैं? डाटा होता है, मालूमात है ना, डाटा। A relation between two numbers in term of quotient is called ratio. quotient जो है वो रेशो होती है, quotient होता है ओवर में, बटे में, कोई चीज़ बटे में लिखते हैं तो वो रेशो होती है, एक ही चीज़ है रेशो और वो चीज़। और 60 वाला है proportion is expressed by putting a sign. proportion के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? तो proportion के लिए डबल डॉट भी लगाते हैं और इक्वल सा साइन भी लगाते हैं। मैथ के अंदर ये चीज़ें करते रहे हम, ठीक है, क्योंकि जो सिंगल दो डॉट्स हैं ये रेशो के लिए हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट्स होते हैं और यहाँ पे बराबर का निशान होता है, तो बोथ हेयर भी होगा। समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीन के जरिए डाटा को कलेक्ट कर लेना, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है। कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा आर स्टडीड इन। अब चूंकि वो मालूमात लेके और उससे रिजल्ट्स बनाने, तो ये किस वो ब्रांच के अंदर होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है जी, लो जी, काफ़ी सारे MCQs हैं, ज़रा थोड़ा समझ लें, कर लें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।